हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी के कुछ पीवाईक्यू। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि लेट एफ बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 1 to 6। ठीक है, ये इंटरवल गिवन है f2 = 8 एंड f'2 = 5 और f'(x) ग्रेटर आर इक्वल टू है 1। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो इसमें गिवन क्या है, जैसे कि f2 गिवन और f5 इन सब में आ रहा है, जैसे कि f5 है और f'5 है सारे ऑप्शन में। इसमें LMBT लगाऊंगा तो मुझे एक न्यू इंटरवल ले लेंगे, यानी कि x बिलोंग टू 2 से 5। ठीक है, और ये 1 to 6 के बीच में है, इसमें LMBT लगा दो। f'(x) = f5 माइनस f2 और डिनोमिनेटर में 5 - 2। f'(x) = यहाँ पे क्या आएगा, f5 माइनस f2 की वैल्यू पुट कर दो 8 और 5 - 2 क्या है 3। और यहाँ पे कह रहा है f'(x) जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू है 1। ठीक है, तो यहाँ से f5 ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा 11। मुझे यहाँ से f5 मिल चुका है और इसमें f5 के बाद f'5 भी चाहिए, तो इंटरवल यही ले लो और फिर से LMBT लगा दो। तो देखो इंटरवल तो अपना अभी भी यही है, यानी कि इन x बिलोंग टू 2 to 5। ठीक है, लेकिन इस बार हम LMBT लगाएंगे। ठीक है, LMBT लगाएंगे f'(x) पर। तो देखो यहाँ से f'(x) के ऊपर लगाओगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा f'(x) इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा f'5 माइनस f'2 और डिनोमिनेटर में फिर से 5 - 2। ठीक है, तो f'5 यहाँ पे क्या f'5 माइनस और f'2 की वैल्यू गिवन है, f'2 कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो f'2 की जगह 5 और डिनोमिनेटर में 3। और ये जो f'(x) है वो बोल रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है 4। तो f'(x) यानी कि ये पूरी क्वांटिटी क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो यहाँ से f'5 ग्रेटर आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 12 और 5 17। तो f'5 क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 17। तो यहाँ पे लिख लो f'5 ग्रेटर आर इक्वल टू 17 और इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐसे आएगा f5 प्लस f'5 ग्रेटर आर इक्वल टू, और ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पे f5 प्लस f'5 ग्रेटर आर इक्वल टू 28, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ f डिफाइन है R2R इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब दो बार डिफरेंशिएबल है, सच दैट फंक्शन f'(x) क्या है पॉजिटिव फॉर x बिलोंग टू R, और ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी, कि इसमें ये गिवन है कि f'(x) क्या है पॉजिटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कॉनकेव अप। इसका कर्व बना लेते हैं, जैसे कि f1/2 पे वैल्यू 1/2 है और 1 पे 1 है। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 1/2 मान लो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे। 1/2 पे वैल्यू भी कितनी है 1/2। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 1 पे वैल्यू 1 है तो 1 मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू इसकी 1 है। ये पता है कि ये कॉनकेव अप है, तो कॉनकेव अप का मतलब कि ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, 1/2 और 1 ये इंटरवल हो गया, इसके बीच में LMBT लगा दो। ठीक है, 1/2 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा f'(x) इक्वल टू, और इंटरवल क्या है 1/2 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा f1 माइनस f1/2 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 - 1/2। तो यहाँ से f'(x) इक्वल टू, ठीक है, आ जाएगा
कि F1 क्या है, F1 1 की वैल्यू 1 है और 1/2 पे वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1/2, ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ से f डैश x क्या आ गया 1। अब f डैश x बोलो या इसमें x की जगह कोई पॉइंट पुट कर दो, जैसे कि f डैश c इक्वल टू क्या है 1। इसका मतलब है कि 1/2 और 1 के बीच में एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जिसकी स्लोप क्या होगी 1, ठीक है। तो 1/2 और 1 के बीच में एक पॉइंट मान लो, ठीक है, एक पॉइंट ये है जहाँ पे इसकी स्लोप, एक पॉइंट ऐसा है c जहाँ पे इसकी स्लोप, यानी कि स्लोप का मतलब टेंजेंट, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस टाइप से, ठीक है, तो इसकी जो टेंजेंट है यानी कि यहाँ पे जो f डैश c है वो क्या आएगा 1। इसमें कह रहा देन, अब इसमें हर जगह f डैश 1 मिला तो 1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो जैसे 1 तो यहाँ पे है और यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी। तो दिख रहा है कि ये जो f डैश 1 होगा यानी कि ये c से बड़ी टेंजेंट होगी, तो f डैश 1 ग्रेटर देन होगा f डैश c के, यानी कि f डैश 1 ग्रेटर देन होगा, f डैश c कितना था 1, तो f डैश 1 ग्रेटर देन होगा 1 से, f डैश 1 ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, इन द इंटरवल और रोल्स थ्योरम सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, ठीक है। तो पुराना क्वेश्चन है 1999 का, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, f डैश x निकालो और उसमें उसको इक्वल टू 0 कर दो c पुट करके, f डैश x इक्वल टू, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव दिया आएगा -2 e की पावर -2x, यहाँ से f डैश x इक्वल टू, ठीक है, और 2 e की पावर -2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा cos 2x माइनस साइन 2x, और मुझे पता है कि ये पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ से मुझे क्या करना है कि f डैश c इक्वल टू 0 करना है, तो ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये 0 होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा cos 2c माइनस साइन 2c इक्वल टू 0, इसको साइड और ये डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा tan 2c इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या होता है tan π/4, तो 2c इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से π/4, ठीक है। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपको π/8, π/8 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है इफ, ये इक्वेशन दी है ए बी सी बिलोंग टू आर, फाइंड द कंडीशन, हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी है दैट इक्वेशन विड हैव एट लीस्ट वन रूट, एफ डैश एक्स, ये ज्यूम कर लिया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ax³ प्लस x² प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। एट लीस्ट वन रूट का है तो इसका मतलब कि इसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। एट लीस्ट वन रूट का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए, तो रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये f0 और f1 क्या होना चाहिए इक्वल, तो एफ एक्स अपने पास आ गया है। अब बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना कि f0 इक्वल टू f1 कर दो, यानी कि f0 इक्वल टू f1, यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी। तो x की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये और ये तीन टर्म 0 हो जाएंगे, तो f0 वैल्यू क्या आएगी d, और f1 क्या आएगा, तो f1 के लिए 1 पुट कर दो इसमें, तो यहाँ से आएगा a/3
प्लस b/2 प्लस c प्लस d, और d से d कैंसिल कर दो और इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा 1 इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 6c। ठीक है, तो बस यही अपनी कंडीशन है, यही इसका आंसर हो जाएगा और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं।